कहानी सुनाने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं रहता है कि मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी आपके सामने ला कर के रखूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि जो घटना वास्तव में कहीं न कहीं घटी हैं, जो सच्ची क कहानियाँ हैं, जो सच्ची घटनाएँ हैं, उनको मैं आपके सामने ला कर के रखूँ, ताकि हम ये जान सकें कि इंसान का सामना किस तरह की चीज़ों के साथ में हो सकता है या किस तरह की चीज़ों के साथ में होता आया है। ये बिल्कुल भी नहीं कि साउथ की फ़िल्मों की तरह की कहानी कहीं और जा रहा है, लॉजिक कहीं और जा रहा है और वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। सच्ची घटनाएँ सिर्फ़ मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। जैसे आज की जो घटना है, ये मेरे एक दोस्त के काफ़ी करीबी दोस्त के साथ में हुई थी और ये कहानी काफ़ी अलग है, इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी मैं आपको सुनाऊँ। और अभी जब ये कहानी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय रात के तकरीबन 12 बजे हैं। 12 बज कर के 10 मिनट हो रहा है और बहुत एक्साइटमेंट है अंदर मेरे इस कहानी को आपको सुनाने के लिए। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक लड़का है जो कोटा में रह कर के इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, उसके बाद आईआईटी क्रैक करता है और आईआईटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में उसकी नौकरी लग जाती है अमेरिका में और वो यूएसए चला जाता है जॉब के लिए। जब वो यूएसए पहुँचता है तो वहाँ पे जॉब के पहले दिन उसका बॉस उसको ये कहता है कि आज आपका पहला दिन है, तो आज आप काम नहीं करेंगे, आज आप बाहर जाएँ, शहर देखें, लोगों से मिलें, इस शहर के माहौल को समझें, कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उसको देखें और अगले दिन आप आएँ और अगले दिन आकर के आप जो ऑफ़िस जॉइन कर लीजिए। लड़का खुश हो जाता है कि चलो भाई इसी बहाने शहर देखने के लिए मिलेगा, शहर घूमने के लिए मिलेगा और एक छुट्टी का दिन जो है वो बोनस में मिल गया, तो वो निकल जाता है ऑफ़िस से बाहर। घूमते-घूमते वो एक मार्केट प्लेस पे पहुँचता है, मार्केट प्लेस पे पहुँचने के बाद उसकी नज़र जाती है एक कॉफ़ी शॉप के ऊपर में, तो सोचता है चलो एक कप कॉफ़ी पी लिया जाए। कॉफ़ी पीने की इरादे से वो कॉफ़ी शॉप के अंदर जाता है और अंदर जाकर के 1 कप कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद में वो एक चेयर पे जाकर के बैठ जाता है। चेयर पे बैठने के बाद में उसकी नज़र जाती है सामने बैठे हुए एक अजीब से इंसान के ऊपर में। अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामने जो इंसान बैठा हुआ है, उसने गले में ढेर सारी मालाएँ पहनी हुई हैं, हाथ में उसने बहुत सारे ताबीज़ बाँधे हुए हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक तांत्रिक या एक साधु का जो वेशभूषा है, वो उसने बनाया हुआ है। तो अब इंडिया में अगर कोई इस तरीके का इंसान अगर दिखता है, तो ये बहुत आम-सी बात है कि कोई साधु दिख रहा है या कोई तांत्रिक दिख रहा है या कोई पुजारी दिख रहा है, ये बहुत आम-सी बात है। लेकिन यूएसए के अंदर में, अमेरिका के अंदर में कोई इंसान अगर इस तरीके के गेटअप में अगर आपको बैठा हुआ मिल जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो इसी सवाल को समझने के लिए वो लड़का जो है वो उठ करके जाता है उस आदमी के पास में और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या है? 2-4 बार पूछने पे वो आदमी कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं इंडिया से हूँ। लड़का खुश होता है, चलो भाई प्रदेश में एक इंडिया का आदमी मिल गया, थोड़ी बातचीत आगे बढ़ाई जाए, थोड़ा समझा जाए एक-दूसरे को। तो लड़का पूछता है कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे आए हैं यहाँ पे? तो वो तांत्रिक कहता है कि तांत्रिक की वेशभूषा में जो आदमी है वो ये कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लड़का बताता है कि मैंने ऐसे-ऐसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है और मेरी यहाँ पे जॉब लगी हुई है। तो बदले में वो आदमी कहता है कि मैंने भी इंजीनियरिंग किया था और मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की हुई है। तो वो आगे पूछता है कि फिर लड़का पूछता है कि भई आप फिर इंजीनियरिंग करने के बाद में इस तरीके की वेशभूषा में यहाँ अमेरिका में बैठ के क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि कहानी थोड़ी लंबी है और थोड़ी अलग है, तुम शायद यकीन भी नहीं कर पाओगे, तो फिर कभी मिलेंगे तो इस कहानी को सुन लेना। लड़का कहता है कि नहीं भई मैं 21वीं सदी का लड़का हूँ, मैं हर चीज़ों पे यकीन करता हूँ, आप मुझे बताएँ कि क्या बात है और इस चीज़ को मैं समझने की कोशिश करूँगा। बातचीत आगे बढ़ती है, 2-4 कप और कॉफ़ी मँगाई जाती है, दोनों लोग बैठ जाते हैं और कहानी का सिलसिला शुरू होता है। तो वो आदमी जो तांत्रिक की वेशभूषा में था, वो बताता है कि मैंने बैंगलोर से अपनी पढ़ाई पूरी की, बैंगलोर से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और बैंगलोर से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में मेरी जो है वो जॉब लगी मेरी मुंबई के अंदर में और काफ़ी अच्छी मेरी जॉब लगी हुई थी और चूँकि मैं शुरू से बाहर रहा था, मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो बाहर की थी, फिर मैंने इंजीनियरिंग बैंगलोर में जाके पूरी की। तो मैं घर से काफ़ी टाइम से दूर था, अलग था, घर पे मेरा आना-जाना बहुत कम होता था। वो आदमी जो था वो लखनऊ का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था। तो उसने सोचा कि अब जॉब लग गई है, अब सब कुछ सेटलमेंट हो गया है, अब तो मुंबई जाकर के नौकरी शुरू करनी है, तो क्यों ना इस बार जो है थोड़ा घर जाते हैं, थोड़ा समय बिता कर के आते हैं। तो जिस कंपनी में उसकी जॉब लगी थी, वहाँ वो बात करता है, तो कंपनी वाले बताते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 2 महीने बाद शुरू होगा, तो जॉइनिंग आपकी 2 महीने बाद होगी, तो इस 2 महीने के बीच में आप घर जाकर के अपना घूम फिर करके आ सकते हैं। तो लड़का जो है वो लखनऊ आ जाता है। लखनऊ आने के बाद में उसके उसका जो घर है उसमें उसमें ऊपर के फ्लोर पे उसका अपना एक कमरा था, जिसमें जब भी वो छुट्टियों में आता था तो वहाँ रहता था वो। तो और उस कमरे से उसको काफ़ी लगाव था, तो उस कमरे में जाके वो अपना सामान वगैरह रख देता है और उस कमरे में जाकर के सेटल हो जाता है। शाम में निकलता है, दोस्तों से मिलता है, जो पुराने दोस्त हैं, जो स्कूल के दोस्त हैं, उन सब लोगों से मिलता है, काफ़ी अच्छा एक माहौल बन जाता है। उसके बाद घर आकर के सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उसको सिगरेट पीने की आदत थी, तो वो सिगरेट लेकर के अपने रूम के बालकनी में चला जाता है और वहाँ जाकर के सिगरेट जला लेता है। जब वो सिगरेट जलाता है तो उसकी नज़र पड़ती है सामने के मकान के एक बालकनी में, कि उस बालकनी में एक लड़की खड़ी थी, काफ़ी खूबसूरत सी और वो वहाँ पे कपड़े सुखा रही थी।
लड़का थोड़ा-सा चौंकता है कि भई ये कौन लोग हैं, क्योंकि शुरू से उसने बचपन से देखा था कि ये मकान जो है वो अक्सर बंद रहता था। उसे लगा कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आया नहीं हूँ, तो हो सकता है कुछ नए लोग यहाँ आए होंगे। तो बस एक नज़र देख कर के फिर अपना वो सिगरेट पी कर के वहाँ से बाहर निकल जाता है। नीचे आता है, पापा-मम्मी से मिलता है, चाय-नाश्ता होता है, उसके बाद में फिर दिन जो है वैसे ही निकल जाता है। अगले दिन सुबह फिर वो सो कर के उठता है, फिर वो सुबह सिगरेट जलाता है। उसकी आदत थी, वो सुबह उठने के बाद में वो सबसे पहले वो सिगरेट जलाता था। फिर वो सिगरेट लेता है और सिगरेट लेकर के वो बालकनी में चला जाता है। फिर जब वो बालकनी में पहुँचता है तो फिर वहाँ पे वो लड़की जो है वहाँ पे वो उसको कपड़े सुखाते हुए वहाँ नज़र आती है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो लड़का सोचता है कि भई एक बार बात करके देखा जाए कि भई कौन लड़की है ये? तो वो हाथ से ऐसे इशारा करता है। बदले में सामने से वो लड़की भी उसको इशारा करती है। अब इस तरीके से जो है दोनों में थोड़ी-सी जान-पहचान बढ़ जाती है। बालकनी से ही वो लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं। लड़का पूछता है उससे कि आप कौन हैं यहाँ पे? आप नई हैं क्या यहाँ पे? तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं नई तो नहीं हूँ, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे हूँ, लेकिन आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो लड़का बताता है कि हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं चूँकि हमेशा बाहर रहा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो मेरा यहाँ पे रहना बहुत कम होता है। धीरे-धीरे बात शुरू होती है दोनों के बीच में और दोस्ती बढ़ जाती है। दोनों एक-दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं और इस तरीके से करते-करते तकरीबन डेढ़ महीना बीत जाता है। अब वो समय आ गया है जब लड़के को अपनी जॉब जॉइन करने के लिए मुंबई जाना है। पापा से बात होती है, पापा जो है फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक करा देते हैं और फ्लाइट की टिकट बुक कराने के बाद में लड़के को जो है अच्छी तरीके से विदा किया जाता है। घर से पापा-मम्मी आशीर्वाद देते हैं, लड़का जाता है। पापा खुद जाते हैं एयरपोर्ट पे उसको ड्रॉप करने के लिए और वहाँ से वो फ्लाइट लेता है, फ्लाइट लेकर के वो मुंबई चला जाता है। मुंबई पहुँचने के बाद में जब वो उस कंपनी में पहुँचता है जहाँ उसकी जॉइनिंग होने वाली थी, तो वहाँ पे कंपनी में जो उसके बॉस थे, वो उसको उसके केयरटेकर से मिलाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जैसे जो लोग बाहर से आकर के ऑफिस में नौकरी ज्वाइन करते थे, तो उनको रहने के लिए भी जो मकान था वो कंपनी की तरफ से मिलता था। हालाँकि अब ये सिस्टम काफ़ी कम हो चुका है, अब बहुत सारी कंपनीज़ में इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं है। अब तो इवन कोविड के बाद में लोग ऑफिस भी नहीं जाते हैं। तो उस समय में क्या था कि फ्लैट मिलता था केयरटेकर के साथ में, तो केयरटेकर उसको लेकर के उस फ्लैट पे जाता है जहाँ पे उस लड़के को रहना था। उसको फ्लैट दिखाता है, सारी चीज़ें समझाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं, कैसे क्या है और बताता है कि यहाँ पे एक बेल है, इस बेल को जो आप दबाएँगे तो जो भी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा आपके पास मिलने के लिए। लड़का जो है काफ़ी थका-हारा था, तो आराम से रूम में जाता है, बेड पर लेटता है और लेटते ही उसको नींद आ जाती है। वो सो जाता है। सो के जब वो सुबह उसकी आँख खुलती है, तो आँख खुलने के बाद वो देखता है कि वो अपने लखनऊ वाले उसी कमरे में है, जो उसका अपना कमरा है पहले माले पे। अब वो थोड़ा-सा चौंक जाता है कि भई मैं तो मुंबई में सोया था, फिर मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ? अब चूँकि उसकी आदत थी रोज़ सुबह उठ के सिगरेट जलाने की, तो वो सिगरेट लेकर के बालकनी में जाता है। जब बालकनी में जाता है तो फिर वो कन्फर्म हो जाता है कि मैं लखनऊ में ही हूँ, क्योंकि सामने जो है वो पूरा नज़ारा जो है उसके मोहल्ले का था। सामने वही लड़की कपड़े सुखा रही थी बालकनी के अंदर में। लड़की पूछती है उससे कि कल तुम कहाँ थे? कल तुम दिखाई नहीं दे। तो लड़का कहता है कि मैं मुंबई चला गया था। इसके बाद सिगरेट पी करके वो नीचे आता है, सीढ़ी से उतर करके। जब नीचे आता है तो उसके पापा-मम्मी उसको देख करके चौंक जाते हैं कि भाई कल तो तुम मुंबई गए थे, आज फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो लड़का कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं तो मुंबई में ही था, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे मैं कैसे आया हूँ। तो पापा जो है वो हँसने लगते हैं, समझ जाते हैं कि भाई लड़का जो है हमारा वो बहाने कर रहा है, इसको जॉब वॉब करने का मन है नहीं, इसको जाने का मन है नहीं मुंबई, तो ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। लड़का पूरे दिन जो है इधर-उधर घूमता है, फिर सोचता है कि भई मुंबई तो जाना पड़ेगा, जॉब वहाँ पे है मुंबई में। तो पापा से बात करते हैं कि पापा मुझे मुंबई जाना है मेरे लिए टिकट का इंतज़ाम कर दीजिए। पापा इस बार थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हैं कि भई तुम्हें जॉब वॉब करनी है नहीं, तुमने कल टिकट कराई, कल तुमको मैं मुंबई के लिए एयरपोर्ट पे मैं छोड़ कर के आया हूँ। आज तुम वापस लखनऊ आ गए हो। अब आज आने के बाद में तुम फिर ये कह रहे हो कि तुम्हें वापस जो है सो मुंबई के लिए जाना है। खैर पापा-मम्मी जो है उसकी बात को मान जाते हैं। अर्जेंट में टिकट बुक कराई जाती है। अर्जेंट की टिकट थोड़ी महँगी होती है। अर्जेंट की टिकट बुक कराई जाती है। वापस से उसको जो है मुंबई भेजा जाता है। इस बार फिर पापा जो है एयरपोर्ट जाते हैं, उसको छोड़ कर के आते हैं। लड़का फ्लाइट लेता है, मुंबई जाता है। जब वो मुंबई पहुँचता है अपने ऑफ़िस में, तो उसका जो केयर टेकर है वो उसको देख कर के थोड़ा-सा नाराज़ हो जाता है कि भई आप जो है कल रात में कमरे में गए सोने और सुबह जो है आप बिना बताए हुए वापस चले गए। आपको एटलीस्ट बता देना चाहिए था। थोड़ी-सी बहस होती है मैनेजर के साथ में भी कि आपको जब जॉब अगर नहीं करनी है तो आप हमें बता दीजिए, आप इस तरीके से गायब हो जाते हैं। लड़का कहता है कि नहीं, मैं यहीं था और मुझे नहीं पता कि मैं लखनऊ कब चला गया। वापस से केयर टेकर उसको लेकर के उसके फ्लैट पे जाता है। वो फ्लैट पे अपने जो है लगेज वगैरह रखता है, बैठ के थोड़ा टीवी वगैरह देखता है। टीवी देखने के बाद में फिर उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। सुबह उसकी नींद खुलती है और इस बार वो फिर से लखनऊ वाले उसी कमरे के बिस्तर पे मिलता है, जहाँ पे वो रहता था, जो उसका अपना मकान था। वो फिर बालकनी में जाता है, बालकनी खोलता है, सामने उसका मोहल्ला रहता है।
वो लड़की रहती है उस बालकनी के अंदर में जो कपड़े सुखा रही है वहाँ पे। अब इस बार वो जब वो नीचे आता है सीढ़ियों से तो उसके पापा-मम्मी उसको देख कर के जो है काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। पापा बहुत सारी गालियाँ-वालियाँ देते हैं कि भई तेरे बस की नहीं है, तू बस पैसे बर्बाद करेगा हमारे। पहले पढ़ाई में पैसे बर्बाद करे, अब टिकटों में पैसे बर्बाद करा रहा है। कल अर्जेंट में टिकट बुक कराई मुंबई के लिए, उस दिन फ्लाइट की एक टिकट बुक कराई और नौकरी तुम्हें करना नहीं है, तो तुम्हारा अगर मन नहीं लग रहा है नौकरी-वोकरी करने का, तो भाई तुम ऐसा करो कि तुम जो है, तो यहीं पे कोई नौकरी-वोकरी अपने लिए ढूँढ लो अगर तुम्हें नहीं जाना है यहाँ से तो। लड़का कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे काम कर लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अपनी परेशानी वो किसी से नहीं बताता है। लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद में फिर उसको लगता है कि नहीं यार इतनी बढ़िया जॉब लगी है और इतना जो है मेहनत करा है मैंने इसके लिए, तो एक बार फिर जाते हैं, एक बार फिर देखते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। लड़का फिर जाता है अपने पापा के पास में कहता है पापा एक मौका आप मुझे दे दीजिए, एक बार मेरी टिकट करा दीजिए, इस बार मुझे जाने दीजिए और इस बार मैं जॉब करूँगा, मैं वहीं रहूँगा, मैं इस बार मुंबई से वापस नहीं आऊँगा। अब माँ-बाप जो है चूँकि बच्चों के आगे थोड़े-से पिघल जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई बच्चा हमारा बात तो सही कह रहा है, इतनी मेहनत करी इसने पढ़ाई में शुरू से बाहर रहा, तो अब जॉब में आना-कानी आखिर क्यों करेगा? कोई और वजह रही होगी जिसकी वजह से ये बार-बार वापस आ जा रहा है, तो उसको भेज देते हैं इस बार फिर। फिर से टिकट बुक कराई जाती है, लड़के को फिर से भेजा जाता है, लड़का फिर मुंबई पहुँचता है, फिर उस फ्लैट में जाता है, फिर उस फ्लैट में जाकर के सोता है और अगली सुबह फिर जब वो उठता है, तो वो फिर दोबारा से लखनऊ के अपने उसी कमरे के बिस्तर पे मिलता है, जो उसके अपने घर का बिस्तर था। इस बार लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है कि मैं रात को सोता मुंबई में हूँ और सुबह मैं अपने लखनऊ वाले कमरे में उठता हूँ। आखिर ये सारा जो है कहानी क्या है? वो इस बात को अपने एक दोस्त को बताता है जिसका नाम महेश है। वो अपने महेश को बताता है कि भाई महेश देख यार ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं और ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। महेश जो था वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बंदा था। वो इन सब चीज़ों को मानता था, समझता था। तो वो कहता है कि यार तुम्हें ना किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए और उनसे कोई उपाय समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कुछ गलत चीज़ें हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो तुम्हारे साथ में चल रही हैं। अब होता है क्या है कि जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो हर रास्ते जो है ठग टटोलता है। तो वो कहता है चलो ठीक है, चलते हैं। वो महेश के साथ में एक तांत्रिक के पास में जाता है। तांत्रिक उसको देखता है, कहता है कि भाई आपके साथ में कोई दिक्कत परेशानी तो बिल्कुल चल रही है। मैं आपको एक ताबीज़ बाँध के देता हूँ। इस ताबीज़ को आप इस्तेमाल कीजिए। इस ताबीज़ को इस्तेमाल करने के बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। लड़का उस ताबीज़ को ले लेता है, बाँध लेता है और 1 महीने लगभग वो लखनऊ में ही नौकरी करने की कोशिश करता है, लखनऊ में ही नौकरी ढूँढता है। लेकिन लखनऊ में उसको नौकरी मिलती नहीं है। वो दोबारा से अपना लैपटॉप निकालता है, उस कंपनी को मेल डालता है कि मैं आपकी कंपनी को जॉइन करना चाहता हूँ फिर से। अगर आपके पास जगह है तो आप मुझे मौका दीजिए। तो कंपनी की तरफ से में से पॉजिटिव रिप्लाई आता है, वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, आप आकर के जॉइन कर लीजिए। लड़का जाता है और जाकर के वहाँ पे वो ऑफ़िस जॉइन करता है। ऑफ़िस जॉइन करने के बाद में वहाँ पे उसी कमरे के अंदर जाता है, लेकिन इस बार वो सोचता है कि इस बार जो है मैं सोऊँगा नहीं। वो क्या करता है मार्केट जाता है, मार्केट से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का पैकेट-वैकेट लेकर के आता है, पेन ड्राइव में अपनी 4-5 फ़िल्में डाल के लेकर के आता है कि रात भर बैठ के फ़िल्में देखूँगा, चिप्स खाऊँगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा लेकिन मैं सोऊँगा नहीं। और वो ऐसा ही करता है, रात भर बैठ के फ़िल्में देखता है, सुबह हो जाती है, सुबह उठता है, नहा धो करके ऑफ़िस जाता है, दिन भर काम करता है, काम करके वापस घर आता है और घर आने के बाद में फिर से दोबारा से जो है वो वही काम करता है, फ़िल्में देखता है, चिप्स खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, इधर-उधर की चीज़ें करता है लेकिन वो सोता नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह उठता है, ऑफ़िस जाता है, ऑफ़िस जाके दिन भर काम करता है और वापस आ जाता है। लेकिन आखिर ये चीज़ें कब तक चलती हैं? अब एक इंसान जो है जो पूरी रात सो नहीं रहा है, अगले दिन दिन भर ऑफ़िस में काम कर रहा है, आखिर वो इस चीज़ को कितने दिन तक बर्दाश्त करता है? 2 दिन तो उसने निकाल दिए, 2 दिन तो उसने काम भी किया, रात में सोया भी नहीं। तीसरे दिन वो बेड पे जब हल्का-सा लेटता है, खुद को आराम देने की कोशिश करता है तो उसको नींद आ जाती है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है, तो वो फिर से उसी लखनऊ वाले मकान के उसी बिस्तर पे मिलता है। अब जो है लड़का परेशान, अब वो समझ गया कि कुछ दिक्कत जो है मेरे साथ में ऐसी चल रही है, जिनका उपाय जो है वो इतना आसान नहीं है। अब ये बात जो है वो अपने घरवालों को बताता है कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ में हो रहा है और मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है और इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे साथ वाक़ई में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। घरवाले ही परेशान होते हैं और घरवाले जो है फिर उसको एक तांत्रिक के पास ले जाने की बात करते हैं कि भई एक ऐसा-ऐसा एक तांत्रिक है, जो काफ़ी बढ़िया है, उनके बारे में हमने सुना है, तो उनके पास तुम चलो, शायद वहाँ से तुम्हें इसका इलाज मिलेगा। लड़का कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। हालाँकि पहले भी मैं तांत्रिक के पास गया हूँ, उसने ढेर सारी ताबीज़ वग़ैरह उसने दिए थे बाँधने के लिए, लेकिन नतीजा तो कुछ हुआ नहीं। वो तो ढकोसला करके चला गया, पैसे भी ले लिए उसने। लेकिन पिताजी की बात मानता है और पिताजी की बात मान के कहता है कि मैं महेश के साथ चला जाऊँगा, आप रहने दीजिए। महेश को मैं लेकर के जाता हूँ, तांत्रिक से जाकर के मैं मिल लेता हूँ। ये जो तांत्रिक था, ये थोड़ा पहुँचा हुआ तांत्रिक था। इसने दूर से ही देख कर के उसको समझ लिया कि इस इंसान के साथ में क्या दिक्कत चल रही है। जब वो उससे मिलता है तो कहता है कि भई तुम्हारे साथ में कुछ ऐसी परेशानी चल रही है जिसकी वज़ह से तुम काफ़ी परेशान हो।
मैं सारी परेशानी तुम्हारी समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है? लड़का सारी बात बताता है कि किस तरीके से उसके साथ पिछले कुछ महीने से क्या हो रहा है। वो सोता मुंबई में है और उसको जो है उसकी नींद जो है वो लखनऊ में खुलती है। तो तांत्रिक उसको कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो है एक बहुत बुरा साया है, ठीक है? और इसकी वजह से तुम्हें ये सारी परेशानियाँ हो रही हैं। तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि पिछले कुछ महीने में तुम्हारे साथ में क्या-क्या हुआ है और क्या-क्या परेशानी तुमने जो है महसूस की? लड़का कहता है कि बस यही सारी चीज़ें हैं और मेरी जॉब लगी, जॉब पे मैंने जॉइन किया, वहाँ मैं गया, वहाँ पे जाने के बाद में इस तरीके की चीज़ें हुई, मैं रात में सोता था और मैं सुबह यहाँ मिलता था। तो तांत्रिक कहता है कि और डिटेल में एक बार सोचो कि तुम्हारे साथ पिछले कुछ महीने में क्या-क्या ऐसा हुआ है जो तुम्हें अलग लग रहा है? कहता है नहीं मेरे साथ और कुछ तो अलग नहीं हुआ है, यही चीज़ें हुई हैं जो मैंने आपको बताया। तो तांत्रिक कहता है कि नहीं कुछ तो ऐसा है जो तुम शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कुछ ऐसा है जिस पे तुम्हारी नज़र नहीं जा रही है। लड़का दिमाग लगाता है, सोचता है, सोचते-सोचते फिर वो कहता है कि हाँ, एक चीज़ ऐसा है जो मुझे लगता है कि शायद मुझे आपको बतानी चाहिए और वो चीज़ ये है कि मेरे जब मैं सुबह उठता हूँ मेरे घर की बालकनी में और जब मैं वहाँ सिगरेट पीने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे एक लड़की रहती है जो कपड़े सुखा रही होती है और उसकी टाइमिंग जो है इतनी कमाल की है कि जब भी मैं सिगरेट पीने के लिए जाता हूँ वहाँ पे सुबह में, तो वहाँ पे वो कपड़े सुखाते हुए मिलती है और वो जो है अक्सर मतलब पिछले कुछ महीने से जब भी मैं जाता हूँ, तो वो वहीं रहती है, वहीं मिलती है और हमारी बातें वहीं पे होती हैं और हम एक-दूसरे को पसंद भी करते हैं काफ़ी, हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। तो तांत्रिक कहता है कि यही मैं तुमसे सुनना चाहता था। इस चीज़ को मैं पहले देख चुका हूँ, पहले ही महसूस कर चुका हूँ जब तुम यहाँ पे आए थे, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद उस जगह पे पहुँचो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है। तांत्रिक कहता है कि जिस लड़की का ज़िक्र तुम कर रहे हो, वो लड़की दरअसल है ही नहीं। लड़का चौंक जाता है, कैसी बात करोगे? पिछले 2-3 महीने से मेरी उससे बात चल रही है, हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तांत्रिक कहता है कि नहीं तुम जाओ और जाकर के पता करो, वहाँ पे वैसी कोई लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी जिस लड़की का ज़िक्र तुम कर रहे हो। अब ये अपने दोस्त के साथ में वहाँ से भागा-भागा पहुँचता है उस बिल्डिंग के पास में, जिस बिल्डिंग की बालकनी में वो लड़की रहती है। वहाँ पे उसको नीचे एक वॉचमैन मिलता है। उस वॉचमैन से कहता है कि भाई ऊपर जो लोग रहते हैं, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। वॉचमैन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? ऊपर कोई नहीं रहता है। ये देखो चाबियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं और वहाँ पे आज से नहीं, सालों से कोई नहीं रहता है। अब लड़का चौंक जाता है कि भई ऐसा कैसे हो सकता है? लड़का कहता है कि नहीं, ऊपर में जो इस वाले हिस्से में जो बालकनी है, वहाँ लोग रहते हैं। तो वो चौकीदार उसको समझाता है कि भई यहाँ पे इस वाले हिस्से में कह लो या उस वाले हिस्से में कह लो, पूरा का पूरा मकान खाली है। इस मकान में आज से नहीं बल्कि कई सालों से कोई नहीं रहता है और जिस हिस्से का तुम ज़िक्र कर रहे हो, वो हिस्सा तो कभी खुलता भी नहीं है और जो मालिक है उसने तो साफ मना किया है कि ये वाला हिस्सा तो खोलना ही नहीं है। अब लड़का जो है परेशान हो जाता है, वो समझ जाता है कि उसके साथ में हो क्या रहा है। वो वापस से उस तांत्रिक के पास जाता है, उसको सारी चीज़ें बताता है। तांत्रिक कहता है कि देखो तुम जड़ तक तो पहुँच गए हो, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो निवारण है वो तभी निकलेगा जब जिस बालकनी का तुम ज़िक्र कर रहे हो, उस बालकनी की मिट्टी या कोई चीज़ जब तुम उठा कर के लेकर के आओगे, तभी मैं कुछ ऐसी क्रियाएँ कर पाऊँगा जिससे कि तुम्हें इससे छुटकारा मिल पाएगा। वरना वैसे तुम्हें ये छोड़ने वाली है नहीं। लड़का वापस से जाता है, उस चौकीदार को थोड़े बहुत पैसे का लालच देता है कि भई एक बार गेट खोल दो कि मैं वहाँ देख लूँ कि वहाँ पे वाक़ई में कोई है या नहीं है। चौकीदार उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। फिर थोड़ा मनाने के बाद में महेश भी कोशिश करता है, ये भी कोशिश करता है, इनकी कोशिश करने के बाद में फिर वो चौकीदार मान जाता है। उसके बाद ये लोग जाते हैं, मेन दरवाज़ा खोला जाता है, मेन दरवाज़ा खोलने के बाद में वो लड़का उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, जिस कमरे की बालकनी में वो लड़की उसको नज़र आती है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है, खोलने के बाद में उसे कुछ ऐसा नज़र आता है कि जितनी तेज़ी से उसने दरवाज़ा खोला था, उससे ज़्यादा तेज़ी से उसने दरवाज़े को बंद कर दिया। और वहाँ से उल्टा पाँव सीधा भाग कर जाता है तांत्रिक के पास में और कहता है कि तांत्रिक जी ऐसा है कि मैं अब उस दरवाजे को नहीं खोल पाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा क्योंकि खोलते ही मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हैं जिसको मैं बता भी नहीं सकता और ना ही मेरी अब हिम्मत हो रही है कि मैं दोबारा जाकर के उस दरवाजे को खोलूँ। तो ये नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा उपाय हो तो आप बताओ। तांत्रिक कहते हैं कि नहीं दूसरा तो कोई उपाय नहीं है, करना तो पड़ेगा। अब अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो फिर मुझे ही कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। तो तय ये होता है कि मंगलवार के दिन जो है पूरी तांत्रिक की टीम जो है 5-6 लोगों की एक जो टीम है वो लोग आएँगे और वहाँ पे आकर के कुछ इस तरीके की क्रियाएँ करेंगे जिससे कि वहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं उससे जो है छुटकारा इसको दिलाया जा सके। तो मंगलवार की रात को वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, जो उस मकान का जो मालिक था उसको भी बुलाया जाता है, उससे भी परमिशन ली जाती है, उसके परमिशन से वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, गेट को खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन गेट को खोलने से पहले इस कोशिश में ही पहले ही एक तेज झटके के साथ में उस तांत्रिक के साथ में जो उसके साथ के जो लोग आए थे, उन लोगों को उछाल करके जो है हवा में फेंक दिया जाता है और वो इतनी बुरी तरीके से गिरते हैं कि किसी का सर फुटता है, किसी का पैर टूटता है और ये लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो तांत्रिक है,
ये कोशिश करता है, ये अपने मंत्र जो है उस अपने मंत्र को पढ़ना शुरू करता है, अपने मंत्र का उच्चारण करता है, उसके बाद में कुछ इस तरीके की चीज़ें करता है कि वो माहौल जो है थोड़ा-सा शांत हो जाता है। दरवाज़ा खुलता है, ये सब लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में ये लोग कोशिश करते हैं कि अब यहाँ पे जो है बाकी की जो जो क्रियाएँ हैं, जो पूजा-पाठ है, जो इसको किया जाए ताकि इससे जो है सॉल्यूशन निकाला जा सके। चारों तरफ जो है इतनी गंदी सी ग इ चारों तरफ इतनी गंदगी, इतनी बदबू, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत पुरानी जो है वो सड़ी हुई कोई चीज़ पड़ी हुई है और हर तरफ जो है धूल-मिट्टी और मोटी-मोटी परतें। लड़का जब कमरे के अंदर जाता है तो उसको बिलीव नहीं होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं ना वो सच में हो रही हैं, ऐसा जो तांत्रिक कह रहा है वो हो रहा है। तो वो उस बालकनी की तरफ जाता है जिस बालकनी में उस वो लड़की उसको मिलती थी। लेकिन जब वो बालकनी में जाता है तो वो समझ जाता है कि भाई जो तांत्रिक कह रहा है वो बात बिल्कुल सच है। क्योंकि उस बालकनी में धूल की इतनी मोटी परतें जमी हुई थी जैसा क्लियर था कि यहाँ पे सालों से कोई आया नहीं है, कभी ना ही कहा किसी ने यहाँ पे पैर रखा हुआ है। लेकिन जब वो बालकनी से देखता था उस लड़की को तो वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल साफ-सुथरी नज़र आती थी। कपड़े जो है वहाँ पे फैले हुए थे, कपड़े सुखाए जाते थे और चीज़ें जो है बिल्कुल साफ थी। लेकिन अब जो नज़ारा था उसको देख के वो समझ जाता है कि जो मैं देख रहा था उसमें और जो वाक़ई में था उसमें कोई जो है सिमिलैरिटी इसके अंदर नहीं है। तांत्रिक अपनी पूजा-पाठ को शुरू करता है, पूजा-पाठ करने के बाद में एक आवाज़ आती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम सब के सब यहाँ से बाहर चले जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूँगा। और ये आवाज़ जो है एक औरत की रहती है। तांत्रिक कहता है कि तुम इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? इस लड़के को छोड़ दो। तो वो आवाज़ कहती है कि मैं इस लड़के को कभी नहीं छोड़ूँगी और अगर किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं सबको मार दूँगी। तांत्रिक कहता है कि तुम्हें इस लड़के को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये लड़का जो है काफ़ी सिंपल सा लड़का है और ये साधारण सा लड़का अपना अपना जीवन यापन करना चाहता है, अपनी नौकरी करना चाहता है, इसको नौकरी करना है तो इसको छोड़ दो। तो लड़की कहती है कि नहीं, इसको मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो हूबहू उसी इंसान से मिलती है जिसने मुझे मारा था और इसी कमरे में मारा था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और धोखे से उसने मेरा फ़ायदा उठाया, मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद उसने मुझे यहाँ ला कर के मार दिया। और इसकी शक्ल उसी इंसान से मिलती है, तो हो ना हो ये वही इंसान है, तो इसको मैं नहीं छोड़ूँगी, इसको तो मैं अपने साथ लेकर के जाऊँगी। तांत्रिक उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये वो लड़का नहीं है, शक्ल भले ही इसकी उससे मिलती हो लेकिन ये वो लड़का नहीं है, ठीक है? तो इसको तुम छोड़ दो, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वो आवाज़ नहीं मानती है, उसके बाद तांत्रिक जो है वो अपनी प्रक्रियाएँ जो है, सारी क्रियाएँ जो वो शुरू करता है, बहुत सारे मंत्र का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो शक्ति जो थी वो इतनी मजबूत थी कि इसके आगे तांत्रिक का कोई जो पैंतरा है वो काम नहीं कर रहा था, कोई भी नियम कानून सारे जो थे उसके सामने फेल हो जा रहे थे। वो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर थी, इतनी मजबूत शक्ति वो थी कि उसके सामने इसके सारे जो तरीके थे, वो सारे फेल हो गए। पूरी रात कोशिश करने के बाद भी तांत्रिक उस जो आत्मा थी उसको काबू में नहीं कर पाया और आखिरकार उसने जो है उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करने के बाद में बाहर से उसने जो है एक मंत्र लगाया और एक धागा बाँधा और उस लड़के को ये बोला कि भई देखो ऐसा है कि ये जो शक्ति है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं और जितनी क्रियाएँ मैंने यहाँ पे कर ली, जितने मंत्रों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे कर लिया, उतने मंत्रों का इस्तेमाल शायद ही कोई कर पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी ऐसी शक्ति बची हुई है जो कि इसको शांत कर सके और तुम्हें इससे जो है बचा सके। तो अब तुम्हारे पास में एक ही तरीका है कि तुम इस जगह को छोड़ के चले जाओ और जगह को नहीं बल्कि इस देश को छोड़ के चले जाओ क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं इनके अंदर में क्या होता है कि इनकी एक लिमिटेशंस होती है कि एक खास दायरे तक ही ये लोग अपने जो है शक्तियों का इस्तेमाल कर पाते हैं। उससे आगे जो है इनकी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। तो तांत्रिक कहता है कि तुम इस देश में कहीं पे भी अगर रहोगे तो ये शायद तुम्हें परेशान करेगी क्योंकि तुमने मुंबई जाकर के भी देख लिया, अलग-अलग जगहों पे भी जाकर देख लिया। तुम जहाँ भी जाते हो ये तुम्हें खींच के वापस यहीं लेकर के आती है। तो तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें खींच के वापस ये लेकर के आएगी। तो तुम ये देश छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ ताबीज़ और मंत्र दे रहा हूँ, कुछ मालाएँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ सिद्धियों के साथ में। इनको अपने शरीर से कभी अलग मत करना। ये तुम्हारे साथ जब तक रहेंगी तब तक तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन ये शहर और ये देश तुम्हें तब भी छोड़ना पड़ेगा। तो ढेर सारा जो है माला और ताबीज़ जो है वो मंत्र पढ़ के वो तांत्रिक उसको दे देता है, पहना देता है, गले में दे देता है, हाथ में बाँध देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद ये लड़का जो है वो सारे ताबीज़ को, सारे मालाओं को जो पहन करके और घर जाता है। घर वाले जो है आनन-फानन में तुरंत उसकी टिकट जो है वो अमेरिका की बुक करते हैं और उसको अमेरिका भेज देते हैं, अमेरिका में वो सेटल हो जाता है। अभी के समय में वो काफ़ी टाइम से अमेरिका में है
और अब तो काफ़ी उम्र निकल गई है उसकी और अब उसकी प्लानिंग चल रही है कि वो अपने पापा-मम्मी को भी जो है अमेरिका ही बुला ले। क्योंकि इंडिया वो आ नहीं सकता है, उसको पता है कि इंडिया अगर मैं आऊँगा तो फिर वो शक्ति जो है उसको दोबारा से परेशान करेगी और दोबारा से जो है उसके साथ में जो है वही सारी चीज़ें होंगी जिनसे वो बच करके, भाग करके अमेरिका आया हुआ था। ये कहानी सुनने के बाद में जो लड़का जो वहाँ बैठा हुआ था, जो कॉफ़ी शॉप के अंदर में था, वो हैरान रह गया और ये कहानी जब मेरे पास आई थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि वाक़ई में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में और ज़्यादा पता किया, तो मुझे समझ में आया कि इंसान का सामना वाक़ई में बहुत अलग-अलग चीज़ों से हो सकता है और इस दुनिया में तमाम इस तरीके की शक्तियाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं। और जो कहावत जो हम ये कहते हैं कि जो चीज़ें दिखती हैं, वो होती नहीं है और जो नहीं दिखती हैं, वो यकीनन होती हैं, इस बात का एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है, ये कहानी है। दोस्तों अगर ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।